फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का मौसम कुछ ऐसा है। आज था रवि को स्कूल जाना तो सुबह सुबह उठ के ब्रश करने लग गई। अभी भी नींद में ही है। फिर मैंने इसको नहलाया। आज थोड़ी खुश हो रही थी क्योंकि कभी ये खुश होती कभी रोती स्कूल जाने के लिए। तो इसकी नौटंकी चलती ही रहती है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिप ले रही थी, नीचे से आवाज़ दे रही थी, मम्मा मम्मा मेरे तीत में काला काला पता नहीं क्या हुआ है। जैसे मैंने चेक किया तो हल्का सा मुझे लग रहा है कीड़ा लग गया था। तो आजकल बच्चों का पता नहीं क्या है, एकदम से दांत खराब होने लग जाते हैं बचपन से ही। ना ये ज़्यादा मीठा भी नहीं खाती, फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा होता है। और ये मुझे क्लिप देने लग गई और कहने लगी, मम्मा मेरे बाल मेरे आँखों में जा रहे हैं, मेरे बालों में क्लिप लगा दो। जैसे मैंने क्लिप लगाया तो इसकी नौटंकी शुरू हो गई, अपने बालों को इधर उधर करने लग गई। वो तो इसका चलता रहता है हमेशा, कोई नई बात नहीं है। फिर हम लोग गए दुकान, क्योंकि इसका कहना था, मम्मा आज मुझे स्कूल में लंच लेके नहीं जाना है, मुझे खाना है ओरियो बिस्किट और चिप्स। तो मैं गई वहाँ पे और आंटी बैठी हुई थी। मैंने पूछा, आंटी बिस्किट है तो दे दीजिए। तो आंटी की शॉप पे तो हमें मिला नहीं। उसके बाद हम दूसरी वाली शॉप पे गए, अंकल से पूछा तो वो भी ढूंढने लगे। बिस्किट तो बहुत सारे थे उनके पास, लेकिन ओरियो बिस्किट उनके पास भी नहीं मिला। उसके बाद इसका मूड थोड़ा ख़राब हो गया और चिप्स और एक नॉर्मल सा बिस्किट लेके घर को आ गई। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। इसका मूड बहुत ख़राब हो रखा है अभी। और फिर ये यहाँ पे ब्लॉग बनाने लग गई, कहने लग गई, हेलो गाइज कैसे हैं आप लोग, ये वो। और फिर इसका स्कूल का टाइम हो गया, मैंने इसको रेडी कर दिया। और सबसे दिक्कत आती है इसके बालों को बनाने में, क्योंकि इसके बाल थोड़े कर्ली हैं, बाल हैं तो एकदम से कंघी नहीं हो पाती है बालों में, और छोटे भी हैं तो वो सारे बाल एकदम एक साथ हाथ में नहीं आ पाते हैं। तो जैसे तैसे मैंने बाल बनाए इसके, इसका हेयर बैंड लगाया और इसको तैयार किया। बहुत मुश्किल होती है इसको तैयार करने में। और फिर इसकी अदाएँ शुरू हो गई, कभी ऐसे पोज़ दे रही थी, कभी वैसे पोज़ दे रही थी, कभी वैसे पोज़ दे रही थी। इतने में इसका स्कूल का टाइम हो गया। तो मैंने ओला बुक करने के लिए सोचा और मैं पहले खुद से तैयार हुई। मुझे भी तैयार होना पड़ता है इसके साथ साथ, क्योंकि ऐसे तो मैं जा नहीं सकती हूँ। तो ऐसा लगता है मुझे कि इसके साथ साथ मुझे भी स्कूल जाना है और आना है। जाती तो हुई मैं, लेकिन वही मेरा रूटीन बन चुका है जब से स्कूल जाने लग गई। फिर मुझे ओला वाले भैया को बुलाना था, ओला बुक किया, क्योंकि मैं इसको स्कूल ओला से ही ले जाती हूँ। ओला बुक करने के बाद उनका फ़ोन आया कि मैम मैं यहाँ ट्रैफिक में फंस चुका हूँ, 10 से 15 मिनट मुझे आने में लग जाएंगे। तो मैंने सोचा हमें वैसे भी लेट हो रहा है, इतना टाइम लग जाएगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मैंने भैया से बोला, आप मत आइए, मैं दूसरा बुक कर लूँगी। तो मैंने फिर यहाँ पे देख रही हूँ रैपिडो, और मैंने रैपिडो को बुक कर लिया। जैसे मैंने रैपिडो को बुक कर लिया तो फिर इसका स्कूल जाने का वैसे भी टाइम हो ही रहा था। मैंने सोचा इसके बैग और पानी की बॉटल लेके तब तक हम नीचे जाते हैं, और मैं इसको लेके चली गई नीचे। थोड़ी देर के बाद भैया भी पहुंच गए वहाँ पे, और जैसे वो पहुँचे तो हम लोग निकल गए इसके स्कूल के लिए। और इसको तो आज बहुत खुश हो रही थी स्कूल जाने के लिए। कभी तो ये बहुत रोती है और कभी बहुत खुश होती है। और आज का मौसम थोड़ा सुबह के टाइम पे थोड़ा ठंडा था और रोड भी पूरी खाली थी। वैसे तो बहुत ट्रैफिक रहता है, लेकिन खुली खुली रोड थी तो बहुत मज़ा आ रहा था जाने में, इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। और थोड़ी देर में हम लोग इसके स्कूल पहुंच गए, और ये भी बहुत मज़े में थी आज। और स्कूल की पूरी क्लिप तो मैं ले नहीं पाई, थोड़ी सी ली मैंने। ये है स्कूल के बाहर। और जैसे ही हमने अंदर एंटर किया तो यहाँ देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अंदर तक छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे अकेले जा नहीं पाते हैं ना, वो आया के साथ जाते हैं। और इसको मैं भी अंदर तक इसकी क्लास तक छोड़ने जा रही हूँ। सामने प्रेयर हो रही थी, और जैसे ही इसकी क्लास में एंटर की तो इसने दूसरी मैम को देखा तो रोने लग गई, कहने लगी मेरी मैम कहाँ है। तो वाली मैम ने बोला कि तुम्हारी मैम अभी आ जाएगी, रवि तुम रो नहीं। उसके बाद ये मैम के साथ चली गई और मैं भाग के आ गई घर को। मैंने सोचा वहाँ वेट करूँगी तो ये फिर रोने लग जाएगी, और मैं फिर पैदल पैदल आने लग गई, क्योंकि सुबह के टाइम पे ऑटो मिलता नहीं, मिलता है तो उन लोगों के भाव इतने ज़्यादा रहते हैं। मैंने सोचा ज़्यादा दूर है नहीं घर, तो मैं पैदल ही जाती हूँ। और यहाँ पे मुझे बहुत सुंदर सा नज़ारा मिल गया, तो मैंने सोचा मैं यहाँ की क्लिप भी ले लेती हूँ। बहुत प्यारा सा लग रहा था। और घर में आके खाने में आज पूड़ी सब्ज़ी दाल चावल ये सब चीज़ें बनी हुई थी, और मैं रूम पे ही ले आई अपनी। और फिर मैं खाना खाना वाना खाया।
जैसे मैंने खाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, तो इसका स्कूल का टाइम हो गया था लाने का, और मैं चली गई इसके स्कूल इसको लेने के लिए। और बाहर बहुत सारे बच्चे अपनी मम्मी पापा के साथ घर को जा रहे थे। तो मैं सोच रही थी ये भी मेरा बिल्कुल वेट कर रही होगी वहाँ, ज़्यादा देर तो नहीं होगी मेरे को। जैसे ही मैं अंदर गई और मैंने एंटर किया, तो यहाँ फ़िश के साथ खेलने में लगी हुई थी और इसका घर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा तब तक इसको खेलने दो, मैं ओला को ऑर्डर कर लेती हूँ। जैसे मैंने ओला बुक किया, तो ये तब तक खेलती रही। उसके बाद मैं इसको लेके बाहर गेट पे खड़ी हो गई, तब तक भैया आए नहीं थे। और यहाँ पे हम भैया का वेट कर रहे हैं। जैसे आए तो हम लोग निकल पड़े घर के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आज बहुत गर्मी थी और मैंने इसको कैप पहना दिया था। हमारा घर ज़्यादा दूर है नहीं, स्कूल से 10 से 15 मिनट का रास्ता है। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए घर पे और कहने लग गई, मम्मा आज स्कूल में ये हुआ वो हुआ, स्कूल की सारी बातें बताने लग गई। और बहुत थक भी गई, क्योंकि उनका स्कूल है 9:30 से 1 बजे तक का, बहुत लंबा टाइम है। अभी स्टार्टिंग है बच्चों का, तो इतना टाइम नहीं होना चाहिए था। घर आके बहुत थक जाती है। उसके बाद बेचारी यहाँ पे बैठ गई और मेरा चश्मा लेके इसने अपनी आँखों में लगाया और बोलने लगी, मम्मा मेरी फ़ोटो खींचो। और इसके नखरे तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय।